क्वालिफाई और टीईटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है और वीडियोस बनती रहेंगी कि किस तरीके से क्या क्या लर्निंग थ्योरीज थी और उसमें कितने आपके साइकोलॉजिस्ट थे जिनके नाम हैं, उन्होंने उन थ्योरीज में क्या बात करी है, कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और किन किन से क्वेश्चन से सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि इतना डीप हम थ्योरी में ना जाएं कि उसमें सीधे सीधे मेन पॉइंट हम कवर करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए मैंने एक जनरल ओवरव्यू डाला है यहाँ पे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ चिल्ड्रन या हाउ चाइल्ड थिंक, लर्न, पास और फेल। कैसे बच्चा सोचता है, कैसे बच्चा याद करता है, सीखता है, कैसे बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ या एग्जामिनेशन में पास होता है, टेस्ट में, ये किन कारणवश बच्चे फेल हो जाते हैं अपने स्कूल में, एग्ज़ाम में या और कोई एक्टिविटीज़ जिनमें वो पार्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आज दो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एक तो आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग या इनको टीचिंग मेथड आप कह लीजिए। दूसरा है आपका लर्निंग थ्योरीज। बेसिकली मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, ये दो भाग में डिवाइडेड है। नंबर वन हो गया आपका ऑटोक्रेटिक, दूसरा हो गया डेमोक्रेटिक। अब ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स वो हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, वो टीचिंग मेथड्स जो सीधे सीधे हमारा पुराना ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग बताते हैं, जो कि टीचर सेंटर्ड होते हैं, जिसमें जैसे टीचर पढ़ाते हैं बच्चे वैसे सीख लेते हैं, अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए टीचर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहते हैं या उन पर निर्भर रहते हैं। अब कुछ एक इसमें मेथड है ऑटोक्रेटिक में। नंबर वन आ गया आपका स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड वही है आपका, वेरी सब्जेक्ट्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें वही कहानी सुनाने वाला मेथड और वेरियस स्टोरीज है, टीचर्स बताते हैं, बच्चे सीख लेते हैं, उनको ऐसे याद करना पड़ता है, कई चीज़ उसमें ढूंढनी पड़ती हैं, वो स्टोरी टेलिंग मेथड्स के अंदर आता है। दूसरा है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड वही है, टीचर आता है, अपना लेक्चर देते हैं 30 से 40 मिनट का और लेक्चर दे के चले आते हैं। तो क्या होता है, आप मानिए स्टोरी टेलिंग मेथड और लेक्चर मेथड ये पहले से चले आ रहे हैं और इसमें अगर क्लास में 70% बच्चे इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं 30% ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। लेक्चर मेथड में आप ज़्यादातर पाएंगे कि आगे जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, मिडिल बेंचर्स होते हैं, वो मेजर उनका क्या रहता है, वो ध्यान लाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। वहीं आपके 30 से 40% बच्चे को कोई मतलब ऐसा मतलब ज़्यादातर ऐसे देखा गया है कि लेक्चर मेथड में टीचर आ गया, बोल गया और चला गया। जो बच्चे समझना चाह रहे थे समझ गए और जो नहीं समझना चाह रहे थे वो ऐसे ही आराम से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर ने लेक्चर मेथड में बच्चों को इतना इन्वॉल्व नहीं करा जितना उन्हें होना चाहिए था, जिससे कुछ एक उन्हें खुद एक्टिविटीज ऐसी दें कि वो कुछ एक फाइंडिंग कर पाए या कुछ खुद एक ऐसे टास्क दें या कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएं उस समय कि बच्चे अपना वहाँ पे दिमाग लगाएं और लेक्चर को और अच्छा बनाते हुए अपनी कुछ एक एक्टिविटीज दिखाएं। थर्ड आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वही है, बच्चों को बता दिया, सिखा दिया, एक मैथ्स का क्वेश्चन बता दिया, उसका बता दिया भाई ये क्वेश्चन है, इसका ये फॉर्मूला है, अब नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बच्चे को सीधे हो गया कि भैया मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के थ्रू ये हो गया, ये नंबर 1 से 5 तक तो यही है, अब घर जाके लगा लेंगे, वैसे ही लग जाएंगे। तो कुछ नया सीखने को नहीं मिला। हालांकि एक टीचर की ड्यूटी है वो इसी तरीके से पढ़ाएगा शुरू में और जोड़ेगा बच्चों को, फिर आगे धीरे धीरे वो डेमोक्रेटिक मेथड की तरफ जाएगा। ट्यूटोरियल मेथड वही है, वो जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, जिनके नंबर नहीं आ पाते, फिर बाद में उनको ट्यूशन देना है। उनकी कुछ एक जो डिसेबिलिटीज है लर्निंग में या फिर ढंग से याद नहीं कर पा रहे,
मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, साइंस में अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उनको ट्यूशन दिए जाते हैं। तो ये सारे वही पुराने मेथड हैं जैसे ट्यूशन दिए जाते थे पहले। और अब तो इतने सारे तरीके आ गए हैं, इतनी सारी ऑनलाइन टीचिंग हो चुकी है। पहले तो यही था, आपका सुबह 9 से लेके 2 बजे तक का स्कूल है, उसके बाद 5 से 6 या उसके बाद आपके ट्यूशन है। तो वही सारे पुराने मेथड थे, स्टोरी टेलिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेटिव और ट्यूटोरियल। अब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक मेथड की तरफ हम आए हैं। ये क्या है, इसमें बच्चा ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आप ऑटोक्रेटिक मेथड से इसको अलग हटते हुए देखें, तो एक टीचिंग मेथड इस तरीके से है कि नया मेथड है आपका, नया मॉडल कह लीजिए या नया मेथड कह लीजिए, ये नई चीज़ है जो पुरानी चीज़ को ओवरकम करती आई है। इसमें नंबर 1 आ गया डिस्कशन मेथड। बच्चों से डिस्कशन करेंगे, कोई समस्या दी बच्चे को, उससे डिस्कशन करा। ये नहीं कि अपना एक बता दे कि भाई ये इस तरीके से होगा, ये इसका हल, ये इसका आंसर। अब टीचर डिस्कस कर रहा है बच्चे के साथ कि अगर मैंने इस तरीके से करा तो ये आ रहा है, आपको क्या लगता है कि कोई और तरीका भी है? तो इस तरीके से डिस्कशन मेथड है। कई चीज़ों पे हो सकता है, आपका मैथमेटिक्स में हो सकता है, आपका आर्ट्स में हो सकता है, आपका साइंस में हो सकता है। तो वो कई सारी चीज़ें जो डिस्कशन मेथड के अंदर आई हैं। नंबर 2 पे आता है ह्यूरिस्टिक मॉडल या मेथड। इसमें क्या है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है उसकी एक्टिविटीज़ के साथ, और ये फाइंड आउट करा जाता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिलेबस बेस्ड हैं या फिर आपके कुरिकुलम का हिस्सा है, तो एज अ इंडिपेंडेंट थिंकर बच्चा उनसे कैसे डील कर पा रहा है और सीख पा रहा है। ये ह्यूरिस्टिक मॉडल या मेथड में आता है। नंबर 3 पे आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड। बच्चों को प्रोजेक्ट दे देना कि आप फाइंडिंग्स करके आइए। क्या फाइंडिंग्स करके आइए? जनरल एक फाइंडिंग कर लीजिए। चलिए, एक आजकल का ही जो दौर चल रहा है, बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड में बोल दिया कि जाइए आप ऐसा करिए, आइए कि कितने कोरोना वैक्सीनेशन आपके कॉलोनी में, आपकी गली में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है। तो एक ही आपको उनको प्रोजेक्ट दे दिया। अब बच्चा क्या करेगा, बहुत लोगों से मिलेगा, उनसे बात करेगा, अपनी कुछ बात रखेगा, उनकी कुछ बात सुनेगा, नई डीलिंग होगी जिससे उसकी नॉलेज गेन होगी। और जो पुराना रटने का या एक पुराना एक तरीका था जिसमें बच्चा को डेमोन्स्ट्रेट करके सीधे सीधे ऐसे ही सिखा देते, उससे ज़्यादा बच्चा ध्यान देगा कि किस तरीके से मैं मेहनत करूं कि जो कुछ एक एक्टिविटी मुझे दी गई है उससे मैं अच्छा परफॉर्म करूं और टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालूं। तो ये एक प्रोजेक्ट मेथड हो गया। रोल प्ले मेथड ये हो गया कि आर्ट एक्टिविटीज़ में या फिर सोशल स्टडीज़ में, हिस्ट्री में कोई रोल प्ले मॉडल उन्हें दे देना जिसमें उनको एज अ कैरेक्टर एक्ट करना। मतलब किसी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना, कोई एक प्रोग्राम हो रहा है, कोई एक सेमिनार हो रहा है, उसमें वो बता रहे हैं उनके बारे में, या भगत सिंह हो गए या सचिन तेंदुलकर हो गए, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनको एज अ रोल प्ले मॉडल अपनी पर्सनैलिटी से निकल के दूसरे के बारे में कुछ जानना, और उनकी जो फाइंडिंग्स रही हैं या उनके जो अचीवमेंट रहे हैं उनको फाइंड करके एक रोल प्ले, एक मॉडल बना देना। ये एक इसका मेथड। तो बेसिकली दो ही चीज़ थी, ऑटोक्रेटिक वही पुराना मॉडल था, डेमोक्रेटिक जो नया मॉडल ऑफ टीचिंग है। जब आगे पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। उसको छोड़ते हुए एक चीज़ और है हमारा आज, एक लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज क्या है कि अब क्या होगा, इस जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा ऐसा ही है कि ज़्यादातर ये थ्योरी बेस्ड ही है। हालांकि इससे क्वेश्चन उतने ही मज़ेदार हैं, जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी शायद आपको ऐसे लग रहा है कि रिटन उसमें है, ज़्यादातर लिखने का ही है, समझने का वैसा है। पर जब आप इसको करेंगे और जब इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन को समझने के कितने तरीके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को चलते कई बार हमारे नंबर कैसे कट जाते हैं, क्योंकि पूछना क्या चाह रहा है और समझ क्या जाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, कि बच्चे के दिमागी तौर तरीके, उसका बिहेवियर, उसकी किसी भी कार्य करने की क्षमता को लेके सवाल ही पूछे जाते हैं, और उसी के हमें आंसर, चार ऑप्शन में कई बार ऐसा लगता है चारों के चारों ठीक है,
वहाँ जो आउटकम निकालना है, वहाँ जो आंसर चुनना है, वो बड़ी चीज़ होती है। तो आज एक दो चीज़ हमारी बिहेवियरिस्ट थ्योरी और कॉग्निटिविस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या है? इसमें जब हम करेंगे, अगली वीडियोस बनेगी, शायद अब बोर्ड पे नहीं बनेगी, नोट्स नोट्स बेस्ड ही बनेगी, ज़्यादातर अब बनेगी। तो इसमें कुछ एक नाम है, 6-7 नाम है, इनके ऊपर हमारी पढ़ाई रहेगी। नंबर 1 है आपके साइकोलॉजिस्ट हैं E.L. थॉर्नडाइक, J.B. वॉटसन, पेवलव, टोलमैन, B.F. स्किनर एंड गुथरिस हुल। ये हैं कुछ एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बिहेवियरिस्ट थ्योरीज पे अपनी अपनी बातें लिखी हैं, अपनी अपनी इनकी बुक्स हैं, बहुत सब कुछ है, हमें उतना कुछ नहीं जाना। हमें सिर्फ एक सेलेक्टिव कंटेंट ही ढूंढना है, और वही मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा। कॉग्निटिविस्ट मतलब वही दिमाग से रिलेटेड जो थ्योरीज है, उनमें ये नाम है, आप ये ध्यान रख लीजिए। ये 5 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो पेट क्वेश्चन है, जीन पियाजे और उनकी थ्योरीज हैं, और उसमें क्या क्या है, क्या क्या उसमें आगे असेसमेंट होगा, कैसे बच्चा खुद से सोचता है, कैसे बच्चा एक्टिविटीज से सीखता है, किस तरीके से बच्चों को उनका सोशल डेवलपमेंट एक प्रोसेस शुरू होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो हम इनके बारे में थ्योरीज पढ़ेंगे वो जानेंगे। तो नंबर 1 था आपका जीन पियाजे, फिर है कोलर, कोफा, लेविन एंड वर्धमन। तो ये आज एक छोटा सा टॉपिक था, कुछ एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या था, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक बेस्ड में, और किस तरीके से थ्योरीज कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो अब हम आगे पढ़ेंगे उसको लेके आज का एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद करूँगा इसी तरीके से आप वीडियो वॉच करते रहें, और हमेशा की तरह चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप इंटरेस्ट बनाए रखिए। देखिए, मेरी एक कोशिश रहेगी कि लास्ट तक आपको इतना सब कुछ इसमें बता दूं कि आपको कुछ और ढूंढना ना पड़े, किताबों में ज़्यादा सर दर्द ना करना पड़े, ताकि हर किताब का अलग फॉर्मेट है, और उनमें से जो मेन मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो ही मैं आपको मेन फोकस करवाऊंगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए नमस्ते।